और हमारा प्राइम बैन खुद को सेक्रीफाइस करता है और खुद की ओमनिट्रिक्स को नो वॉच बैन को देता है, जिसे देख के लगता है कि अब हमारा बैन नहीं रहा। बैन 10,000 की एंट्री होती है, जो कि उन्हें बताता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा टाइम वॉर होने वाला है। लेकिन हमारे नो वॉच बैन ने कैनन बोल्ट की मदद से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो बैन के पास आगे गिरी। Ben 10 है बच्चा पर है होशियार, घर चाहिए सुपर हीरो वो हरदम है तैयार। Ben 10 हाथ में डिवाइस को पहने हुए कहानी की शुरुआत होती है 5 साल पहले 11 साल वाले बेन से, जो कि मेलवेयर नाम के इस एलियन से लड़ रहा होता है। और मेलवेयर से लड़ने के लिए बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन मेलवेयर 4 आर्म्स को इतने कुत्तों की तरह मारता है ना कि अपने 4 हाथ और एक मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं बचता। और वो बेन को हरा के उस पर बढ़िया बढ़िया पॉइंट मारता है कि बच्चा तेरी माँ की। लेकिन उसके कुछ देर बाद समाओ अपना छोटू सा बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होता है और फीडबैक अपनी एनर्जी अब्सॉर्ब करने की पावर की मदद से मेलवेयर को हरा देता है और मेलवेयर कुत्तों की तरह भाग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद, जहाँ पे अपने लोंडे लोग और लोंडिया लोग भी हीरोगिरी कर रहे होते हैं और किसी तो जोम्बोजो नाम की गुद्दी नाप रहे होते हैं। उसके बाद हमारी क्यूटी ग्वेन बेन को कहती है कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, तो मैं ये टाउन छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं अब हीरोगिरी नहीं कर पाऊंगी। बेन कहता है तो मैं तेरी किताबें थोड़ी फाड़ दूंगा, हीरोगिरी कर मस्त। और जस्ट लाइक वो तुझे छोड़ के चली गई थी, ग्वेन और केविन भी शहर छोड़ के चले जाते हैं। अब अपना लोंडा बेन एकदम अकेला हो गया था और आगे हमें पता चलता है कि बेन को ये खाइबर नाम के आदमी और उसके पालतू कुत्ते से अकेला लड़ना पड़ेगा, जिसके पास कुछ तो खतरनाक और मिस्टीरियस पावर है। और अपने प्लम्बर भाई साहब ग्रैंडपा जॉनी सिंस बेन की मदद करने के लिए उसे रुक नाम का एक दोस्त देता है और रुक की भी अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम आगे स्टोरी के साथ साथ जानेंगे। बेन और रुक एक साथ काम करने के लिए अंडरग्राउंड एलियन सिटी में मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि खाइबर जिसे बेन की तलाश थी, वो अपने कुत्ते को ओमनिट्रिक्स का झोला छाप वर्जन निमिट्रिक्स पहना के बेन पे अटैक करवाता है। वो साला कुकुर बेन पे हमला तो करता है, लेकिन अपने लोंडे उसे संभाल लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। और अपने बेन और रुक ये पता लगाने में निकल पड़ते हैं कि उस कुत्ते को आखिर किसने भेजा है, और वो तहकीकात करते हुए सस्पेक्ट बबल हेलमेट तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे हमें विल्गैक्स का चेला सिफन दिखाया जाता है, जिसका प्लान था बेवलवुड में ब्लास्ट कराना और अपनी मांगे रखना, और अपने लोंडे मिलके उसे हरा के वो ब्लास्ट होने से तो रोक देते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इस चीज से इंप्रेस होकर ग्रैंडपा मैक्स ने रुक की तरक्की कर दी है और उसे बेन का पार्टनर बना दिया है। और एंड में हमें देखने को मिलता है कि खाइबर बेन को पकड़ने का प्लान बना रहा है, लेकिन क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये बेन टेनिसन इतना ताकतवर होगा और बहुत अक्लमंद भी। नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक बार फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेन मिस्टर स्मूदी की ओपनिंग पे गया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे नोसेडियन नाम का एक प्राणी आके हल्ला मचाना शुरू करता है और बेन कहता है तेरी में की और उसे हरा देता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे बेन रुक और ग्रैंडपा मैक्स के साथ पेट्रोल पे निकला हुआ होता है और उसी दौरान उन्हें कोनवो नाम का एक लोंडा दिखता है, जो की एलियन तकनीक के साथ कोई तो गैर कानूनी धंधा कर रहा होता है। फिर अपने लोंडे और उसके बीच में रोला मचता है और अपने लोंडे उसे पकड़ भी लेते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि कोई तो एक फिशरिक नाम का बंदा नोसेडियंस को कैप्चर करके उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उस एनर्जी से एलियन टेक को चार्ज करके मस्त मार्केट में बेच रहा है। वाह क्या धंधा है। और फिर अपने लोंडे वहाँ पे पहुंच जाते हैं और फिशरिक अपना आर्मर पहन के अपने लोंडो से भिड़ जाता है और फिर बेन ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म होता है और रुक और बेन मिलके उसकी गुद्दी नाप देते हैं। और फिर अपने ग्रैंडपा मैक्स भी वहाँ पे आते हैं, जो कि नोसेडियंस को फ्री करवाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आसमान से कुछ तो एक गैजेट धरती की तरफ गिर रहा होता है और फिर अपना बेन क्रॉस होपर में ट्रांसफॉर्म होकर उस गैजेट से डील करता है और उसके कुछ देर बाद एक स्पेसशिप से कुछ रेस धरती की तरफ आने लगती है और अपना बेन और रुक वो क्या चीज है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस स्पेसशिप में जाते हैं और वहाँ पे उन्हें व्रीडल ब्रदर्स मिलते हैं और अपना बैन उनसे भिड़ जाता है। और वहाँ पे हमारी मुलाकात होती है इस छछुंदर आर्जेट से और आर्जेट उन्हें बताता है कि उसके पास एनिलार्ग है, जिसकी हेल्प से वो एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन वहाँ पे इनकर्सीन आ जाते हैं और उनका राजा है तो एकदम आलसी और निकम्मा, लेकिन भाई साहब की पहुंच दूर दूर तक है, तो इनसे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। और हमें पता चलता है कि वो जो एनिलार्ग है वो एक्चुअल में पूरे एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो कोई आर्जेट वार्जेट का नहीं था, बल्कि वो इसी मास्टर का था। और ये मोटू धमकी देता है कि मैं यूनिवर्स को तबाह कर दूंगा और उससे लड़ने के लिए अपने आर्जेट और बेन को एकजुट होना पड़ता है। लेकिन साला वो छछुंदर आर्जेट तो था ही दल्ला, तो बेन को धोखा दे देता है। उसके बाद कौन बनेगा यूनिवर्स का राजा और कौन बजाएगा सबका ढोल, क्या मतलब की राइम नहीं हो रहा। इस चीज को लेकर सारे एनालॉग को लेकर छीना छपटी कर रहे थे और इसी के चक्कर में वो बटन नीचे गिर जाता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाता है। लेकिन एंड मोमेंट पे बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो गया था और एलियन एक्स एक सेलेस्टियल बीइंग है, तो उस धमाके से उसका कुछ नहीं बिगड़ा और एलियन एक्स ने अपनी पावर की मदद से पूरी डिस्ट्रॉय हुई यूनिवर्स का एक अलग कॉपी बना दिया। सीधे शब्दों में समझाओ तो उसने डिस्ट्रॉय हुए यूनिवर्स को दोबारा से रिकवर कर लिया। तो इससे तुम एलियन एक्स की पावर का अंदाजा लगा सकते हो और आगे हमें एलियन एक्स के और भी जलवे देखने को मिलेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि खाइबर अपने कुत्ते को बेन के पीछे छोड़ देता है और बेन उससे लड़ने के लिए डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और वो उस कुत्ते की इजीली गुद्दी नाप देता है और दूर से खाइबर अपने कुत्ते को हारते हुए देख के उसे वापस बुलाता है। उसके बाद बेन और रुक डॉक्टर एनिमो को पकड़ने जाते हैं, क्योंकि बेन को लगता है कि उस पे ये सारे अटैक डॉक्टर
एनिमो ही करवा रहा है। और जेल पहुंच के बेन को पता चलता है कि एनिमो भाई साहब तो जेल से फरार हो चुके हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो अर्थ के सारे एंड को म्यूटेंट में ट्रांसफॉर्म करवा रहा है। उसके बाद अपने लोंडे और डॉक्टर एनिमो के बीच में फाइट होती है और ऑफ कोर्स अपने लोंडे उस बुढ़ो की गुद्दी चटका देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे खाइबर आ जाता है जो कि अपनी डॉग को एक बार फिर से बेन के पीछे लगा देता है। उसका कुत्ता म्यूकिलेटर में ट्रांसफॉर्म होकर बेन से लड़ता तो है, लेकिन अपना बेन उसकी गुद्दी तोड़ देता है और साथ ही साथ वहाँ पे एनिमो का जो म्यूटेशन डिवाइस है उसको भी वो तोड़ देता है। और इतना होने के बाद बेन को ये चीज पता चल जाती है कि उसके पीछे उसका कोई नया दुश्मन पड़ा है। और खाइबर कौन है, उसका कुत्ता, और एक्चुअल में नेमेट्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आगे हम देखते हैं कि खाइबर प्लम्बर हेडक्वार्टर में चोरी चिपके से घुस जाता है और वहाँ पे एक होलोग्राफिक डिस्प्ले को ऑन करता है जहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स एजमत को ओमनिट्रिक्स को ठीक करने के लिए बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मेलवेयर और इनकम्प्लीट मेकामॉर्फ आ जाता है। वो एजमत से अपग्रेड की डिमांड करने लगते हैं और इसके बाद ही वहाँ पे बैटल स्टार्ट होती है और मेलवेयर बहुत से एनर्जी को ऑब्जर्व करके एक मेजर थ्रेट बन जाता है। और फिर बेन, ग्वेन, मैक्स और एजमत एक साथ आते हैं ताकि वो मेलवेयर को हरा सके। और वहाँ पे एल्बिडो भी आ जाता है, लेकिन समहाउ मेलवेयर खुद को अपग्रेड कर ही लेता है। लेकिन अपना लोंडा बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और मेलवेयर को क्रिस्टल में ट्रैप करके उसे हरा देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे खाइबर प्लम्बर हेडक्वार्टर से कुछ तो सीक्रेट फाइल्स को चुरा लेता है और खाइबर उन फाइल्स का क्या करेगा और ये जो पास्ट में स्टोरी चल रही है इसका एंड कंक्लूजन क्या है वो तो तुम्हें आगे स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और तुम में से जितने लोग मेरी इस बकबक को सुनना नहीं चाहते वो सीधा इस टाइम स्टैम्प पे मेन स्टोरी में जंप कर सकते हैं। और अब तक तुम लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट दिखाया ना, मैं कहता हूँ भगवान तुम लोगों को 3-3 गर्लफ्रेंड दे। तो सब्सक्राइब करके 100K की पहले की ऑडियंस का पार्ट बन जाओ, क्योंकि 100K से पहले की दी ओजी ऑडियंस होने का मजा कुछ अलग ही है यार। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एल्गोरिथम में फिट होने के लिए, वीडियो की पेसिंग मेंटेन करने के लिए मैं तुम लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझसे एज ए क्रिएटर और मैं तुमसे एज ए ऑडियंस अच्छी तरीके से कनेक्ट करूँ। तो उस चीज के लिए मैं लाइव स्ट्रीम करने का सोच रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं स्ट्रीम के थ्रू तुम लोगों से कनेक्ट करूँ तो कमेंट में यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। इसके अलावा अगर तुम मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर देना। इसके अलावा मैं डिस्कॉर्ड पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे पर्सनली बात करनी है तो वहाँ पे आ जाना। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। मेलवेयर फोरआर्म से फाइट कर रहा होता है और मेलवेयर काफी स्मार्टली ओमनिट्रिक्स का ब्लूप्रिंट अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे बेन और रुक को लगता है कि उन्होंने खाइबर के पेट को ढूंढ लिया है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ट्रैप था जिसे खाइबर ने ही बिछाया था। और हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेलवेयर डॉक्टर साइको होप्स के साथ हाथ मिलाता है ताकि वो उसकी हेल्प से ओमनिट्रिक्स का एक क्लोन बना सके। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि खाइबर साइको होप्स के साथ ही मिलके बेन का डीएनए लेने का ट्राई करता है। स्टार्टिंग में बेन तो उससे बच जाता है, लेकिन एंड में खाइबर बेन को पकड़ ही लेता है और उसको उल्टा लटका देता है। ऐसे मौके पर अक्सर तुम विलन्स यूनिवर्स पर कब्जा करने के अपने प्लान्स बता देते हो। लगता है शायद तुम भी बताने के लिए बेताब हो। बिल्कुल नहीं। लेकिन बेन किसी तरीके से आजाद हो जाता है और वो खाइबर और उसके मुस्टंडो से फाइट करता है और वहाँ पे रुक भी आता है और दोनों मिलके खाइबर को किसी तरीके से डिफीट करके वहाँ से बच निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा सखत लोंडा केविन और क्यूटी ग्वेन वापस आ चुके हैं और जब वो बेन से मिलते हैं वो देखते हैं कि आसमान से कोई तो एक शिप उन पे अटैक कर देता है और फिर वो लोग उस शिप का पीछा करते हैं और एंड में उस शिप को क्रैश करवा देते हैं। और फिर हमारी मुलाकात होती है लूमा से जो कि केविन को अपने होने वाला पति बताती है। बेन एक्सेलर्ट में ट्रांसफॉर्म होकर लूमा से फाइट करने का ट्राई तो करता है, लेकिन हमारी सखत लोंडिया लूमा उसकी गुद्दी चटका देती है और अपना लोंडा बेन फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर लूमा को फाइनली हरा देता है। और लूमा उनको बताती है कि टेट्रामैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो भी मेल टेट्रामैन फीमेल को हराएगा उसको उससे शादी करनी पड़ेगी। मतलब बेन अब लूमा का नया लोग बनने वाला था, लेकिन अपने बेन को शादी में घंटा भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर साइकोप और खाइबर की तरफ जो कि नेमेट्रिक्स को रिपेयर करने में लगे हुए थे, लेकिन साइकोप से वो ठीक नहीं हो रहा था। तो मेलवेयर मस्त उसकी खिल्ली उड़ाता है और हमारे साइकोप भाई साहब जोश में आगे बोलते हैं कि अब ओमनिट्रिक्स का एक टुकड़ा तुम्हारा भाई लाएगा और वो प्लम्बर हेडक्वार्टर में घुस के सीधा बेन पे अटैक कर देता है और वो ओमनिट्रिक्स का एक टुकड़ा चुराने में सक्सेसफुल भी रहता है और उसकी मदद से नेमेट्रिक्स को फिक्स भी कर देता है। और उससे वो क्या करेगा वो तो हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में अपने दोनों लोंडे रुक के होम प्लेनेट रेवोना में जाते हैं, जहाँ जाके रुक को किसी तो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल में पार्ट लेना है। वहाँ जाके बेन रुक की फैमिली और रुक की क्रश रेवोना से मिलता है और वहाँ पे सब सही जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पे म्यूरोट्स नाम की एक प्रजाति हल्ला मचाना शुरू करती है और बेन उनसे लड़ने के चक्कर में वहाँ पे चीजें और भी ज्यादा बिगाड़ देता है और हमें पता चलता है कि म्यूरोट्स की इस हरकतों के पीछे फिश ट्रिक है। और फिर क्या, अपने बेन और रुक फिश ट्रिक को पकड़ते हैं और उसकी गुद्दी नापते हैं और मस्त अपना फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। अब आगे चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड की तरफ, जहाँ पे गैल्विन प्राइम में एजमत और वाइट एक म्यूजियम में ओमनीवोरेसियस फॉसिल को चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद बेन और रुक का सीन दिखाया जाता है जो कि मस्त टाइम पास कर रहे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है गैल्विन प्राइम में, जहाँ पे खाइबर और डॉक्टर साइकोप्स टीम अप करके गैल्विन्स को हराने का ट्राई करते हैं। उसके बाद खाइबर का कुत्ता ओमनीवोरेसियस में ट्रांसफॉर्म होके एजमत पे अटैक करता है, लेकिन समाओ बेन, रुक और एजमत ओमनीवोरेसियस को हरा देते हैं। और फिर साइकोप्स अपना मुंह खोलता है और वो बताता है कि वो मेलवेयर के साथ मिलकर काम कर रहा है और मेलवेयर गैल्विन बी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बेन ह्यूमंगस
शो में ट्रांसफॉर्म होकर मेलवेयर से लड़ने का ट्राई करता है, लेकिन मेलवेयर बेन पे भारी पड़ता है और वो रुक का प्रोटोटूल हथिया लेता है और उस टूल को ह्यूमंगोसोर के अगेंस्ट यूज करता है। और बेन को हरा के जब मेलवेयर गैल्विन प्राइम को टेक ओवर करने की धमकी देता है, तब वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स अपनी प्लम्बर शिप के साथ आते हैं और ग्रैंडपा मैक्स अपने हीरो लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। उसके बाद वो गैल्विन प्राइम का फायरवॉल एक्टिव करके मेलवेयर को रोकने का प्लान बनाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग बेन मेलवेयर का सारा अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है और उसी दौरान ब्लू किक एंड ड्रीबा फायरवॉल को एक्टिव कर देते हैं और ये फायरवॉल एक्चुअल में मेलवेयर को गैल्विन प्राइम के कोर तक पहुंचने से रोकता है और इवेंचुअली बेन फीडबैक और एज़बत की मदद से मेलवेयर को डिफीट कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि लायम कुछ अंडों की चोरी करके भाग रहा होता है और बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर उसे रोक लेता है और उसके मजे ले रहा होता है और इस बात पे हमारे ग्रैंडपा मैक्स थोड़े से भड़क जाते हैं और ये देख के बेन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो ब्लू टिक और ड्रीबा के साथ मिस्टर स्मूदी के 23rd शॉप में जाने लगा। लेकिन वो शॉप थोड़ी सी अजीब थी क्योंकि वो शॉप कभी मैप में शो होती थी और कभी नहीं होती थी और जब वो उस शॉप में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये शॉप एक जगह रह के अलग अलग डायमेंशन में रोटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो शॉप एक जगह रह के अलग अलग जगहों के कंज्यूमर्स को सर्व कर रहा है। लेकिन अब इस शॉप में कुछ तो खराबी हो चुकी है। उसके बाद बेन इस शॉप के ओनर हुक स्टार से मिलता है जो कि ट्रांस डायमेंशनल डिवाइस को रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन वो किसी तरीके से एक पैरेलल डायमेंशन में फंस जाता है और वहाँ पे बेन अपने ऑल्टर ईगो बेन 23 से मिलता है और उसके बाद जब विलन 77 अटैक करता है तब बेन और बेन 23 साथ में आते हैं और उससे लड़ते हैं और फिर वहाँ पे एज़बत आता है जो कि बेन 23 को एक नई हीरो वॉच देता है। तो यहाँ पे लोंडो बेन 10 के मल्टीवर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो वीडियो आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि बेन और रुक फुल सेफ्टी के साथ विलगैक्स को किसी एक इनकर्सियन नाम की जेल पे ले जा रहे होते हैं। तभी इनकर्सियन बेन की शिप पे अटैक करते हैं ताकि वो विलगैक्स को पकड़ सके और फिर उनसे लड़ने के लिए बेन और विलगैक्स को एक साथ आना पड़ता है और दोनों मिलके अटैक और उसकी गैंग को हरा देते हैं और फिर अपना शाना विलगैक्स मौके पे चौका मार के वहाँ से भाग जाता है और विलगैक्स के भागने का सारा ब्लेम बेन खुद पे लेता है और खुद को गिल्टी फील करता है। आगे हम देखते हैं कि यंग बेन और टीन बेन की टाइमलाइन आपस में टकरा जाती है, जिसकी वजह से दोनों की बॉडी एक दूसरे में स्वैप हो जाती है, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन होती है और अपना छोटा बेन बड़े बेन की बॉडी में मस्त मजे मार रहा होता है। तुम तो अभी भी बेवकूफी लगती हो और तुम अभी रिलैक्स ग्वेन, तुम उसकी बातों में मत आना। अब तुम बचकानी हरकतें नहीं करती। लेकिन अपना जवान बेन जो कि छोटे बेन की बॉडी में था वो बस ये सोचने में लगा हुआ था कि आखिर दो टाइमलाइन एकदम से आपस में कैसे क्लैश कर गई और उन्हें पता चलता है ईओन के बारे में, जिसके पास क्रोन नेविगेटर नाम का एक डिवाइस है जिसकी मदद से वो टाइम को मैनिपुलेट कर रहा है और फिर दोनों बेन मिलके ईओन से लड़ते हैं और ये ईओन एक्चुअल में एक अल्टरनेट रियलिटी का बेन ही होता है, लेकिन एक इविल वर्जन। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल के बाद दोनों बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होकर ईओन को हरा देते हैं और फिर वो टाइमलाइंस को वापस से रिस्टोर कर देते हैं और एपिसोड के एंड में बेन 10,000 की एंट्री होती है जो कि उन्हें बताता है कि आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा टाइम वॉर होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में शेरिफ वेस्टर्न और रुक शार्क जो कि रुक की एक्चुअल में बहन होती है, उन्हें पता लगता है कि कर्सियन उनके प्लेनेट को इन्वेड करने वाले हैं, लेकिन उन्हें कोई यंग वन नाम का पायलट बचा लेता है और फिर यंग वन अर्थ पे जाके बेन और रुक को इन्वेजन के बारे में बताता है और हमारे हीरो लोग रेवना प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ जाके वो देखते हैं कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन रुक के पेरेंट्स थोड़ा सा अजीब बिहेव करते हैं और हमारे लोंडो को पता चलता है कि इन कर्सियन ने सब पे माइंड कंट्रोल कर रखा है और हमें ये भी पता चलता है कि इसके पीछे एक मास्टर माइंड है और वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर साइकोब और एथिया है। और फिर वहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है। वैसे तो हमारे हीरो लोग वो फाइट जीत जाते हैं, लेकिन वहाँ से एथिया कुछ एम्बर ओगिया ले जाती है और एथिया का पूरा मकसद यहाँ से एम्बर ओगिया चुराना ही था और ये इस चीज की मदद से अर्थ पे कुछ तो बड़ा करने वाली है और हमारे लोंडे अर्थ को बचाने के लिए अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अर्थ पे दुनिया भर के एलियंस आ जाते हैं जो कि वहाँ पे भगदड़ मचा रहे थे और हमारे हीरो गैंग को पता चलता है कि इनकर्सियंस एक्चुअल में अर्थ को इन्वेड करना चाहते हैं और फिर अपने बेन की टीम और ग्रैंडपा मैक्स की टीम अर्थ को बचाने के लिए अलग अलग एफर्ट्स करने लग जाते हैं। बेन पब्लिक को शांत कराने का ट्राई करता है जो कि काफी डरी हुई थी और इसी दौरान बेन ओमनिट्रिक्स का रैंडमाइजर फंक्शन को ऑन कर देता है, जिससे बेन ना चाहते हुए भी डिफरेंट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा था और फिर इनकर्सियंस अर्थ पे फुल ब्लोन अटैक कर देते हैं और ओमनिट्रिक्स की यह हालत देखते हुए ग्रैंडपा मैक्स बेन को लड़ने से मना कर देते हैं और वो खुद और रुक उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं और बेन भी छुपके से उनकी शिप में आ जाता है और फिर दोनों पार्टी के बीच में एक बहुत ही बड़ा राड़ा होता है। बेन और गैंग उनके लीडर मेलियोस को तो हरा देते हैं, लेकिन अभी तक ना वो एथिया को पकड़ पाए थे और ना ही उसे हरा पाए थे और एथिया का एक बहुत ही खतरनाक प्लान था जिसके बारे में अपने लोंडो को नहीं पता था और फिर एथिया अपने माइंड कंट्रोल आर्मी को अर्थ पे भेजती है जो कि अर्थ पे काफी तबाही मचाते हैं और मेलियोस बेन को बताता है कि अगर उसे अर्थ को बचाना है तो उसे ये प्लेनेट छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो म्यूटेंट टोकू स्टार अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ये सुन के बेन सरेंडर कर देता है। एथिया उसको एक इनकर्सियन स्पेस पोर्ट में लॉक कर देती है और रॉकेट को एक्टिवेट करके बेन को स्पेस में भेज देती है। आगे हम देखते हैं कि अर्थ पे इनकर्सियंस ने कब्जा कर लिया है। हमारे इनकर्जन
ऑक्सीजन रक्षकों को पृथ्वी पर आए 1 महीना गुजर चुका है। उन्होंने प्लमर्स को हटा दिया जो एक खतरनाक जासूसों का झुंड था। लेकिन अभी भी केविन, ग्वेन, रुक और आर्जिट अर्थ पे इनकर्शन से लड़ने का प्लान बना रहे थे। लेकिन ये साला छछुंदर आर्जिट हमेशा की तरह उनको धोखा दे देता है और एथिया से हाथ मिला लेता है। और जैसे ही एथी हमारी हीरो गैंग को मारने वाली थी, उसकी आर्मी का एक सोल्जर उस पर ही अटैक कर देता है और अपने हीरो गैंग को बचा के उन्हें एक सेफ जगह पे। और जब केविन पूछता है कि तुमने हमें क्यों बचाया, तो वो कहता है कि सही टाइम आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो सब लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग सबसे पहले वो प्लम्बर्स को बचाएंगे और प्लान के अकॉर्डिंग वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे सभी प्लम्बर्स को कैद करके रखा गया था और वो ग्रैंडपा मैक्स और सारे प्लम्बर्स को बचा भी लेते हैं। और तब हमें पता चलता है कि वो सोल्जर और कोई नहीं बल्कि बेन है। बेन उन्हें बताता है कि कैसे वो स्पेस में मरने से बचा और कैसे वो बुल फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हुआ और कैसे वो भेष बदल के इनकर्शन से लड़ने के लिए आया है। और फिर फाइनली अपनी हीरो गैंग मिलिस से लड़ने के लिए जाती है और एथी अपने बाप को ही धोखा दे देती है और हमारे हीरो गैंग मिलिस को तो हरा देते हैं। और हमें पता चलता है कि ये सब एथी का ही प्लान था मिलिस को पकड़वाना, ताकि वो अकेले इनकर्शन अंपायर पे रूल कर सके। आगे हम देखते हैं कि अपना बेन और रुक किसी तो एक ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं जिसको होलोग्राम के थ्रू चलाया जा रहा था और हमें पता चलता है कि वो ट्रक ड्राइवर एक्चुअल में एल्बिडो है और एल्बिडो का मकसद होता है पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल से कुछ तो सीरियस पावर गेन करना। फिर वहाँ पे लड़ाई होती है जिसमें हमारी हीरो गैंग जीत तो जाती है, लेकिन समहाउ एल्बिडो वो क्रिस्टल लेने में सक्सेसफुल रह जाता है और एंड में हम देखते हैं कि एल्बिडो खाइबर के साथ हाथ मिला लेता है। आगे हम देखते हैं कि बेन और रुक को एल्बिडो तो मिलता है, लेकिन वो अपनी स्पेसशिप में बैठ के कहीं तो चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेन समहाउ उसी स्पेसशिप में छुपके से घुस के आ चुका था और दूसरी तरफ रुक बेन के गायब होने की न्यूज ग्रैंडपा मैक्स को देता है। हम देखते हैं कि बेन खाइबर के हंटिंग ग्राउंड में पहुंच गया है और इधर रुक और ग्रैंडपा मैक्स बेन के डीएनए से उसको ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो गलती से बेन के डीएनए के बदले एल्बिडो का डीएनए ले लेते हैं। और उधर दूसरी तरफ बेन खाइबर के हंटिंग चैलेंज के लिए एग्री करता है और वो चैलेंज जीत भी जाता है। और जब एल्बिडो राडा करने के लिए अपने अल्टीमेट फॉर्म में आता है, तब बेन फीडबैक पर ट्रांसफॉर्म होकर उसकी वाट लगा देता है और वहाँ पे सही टाइम में हमारे ग्रैंडपा मैक्स और रुक भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद खाइबर बोलता है कि उसने एजमत को किडनैप कर लिया है, लेकिन हमारी हीरो गैंग किसी तरीके से एजमत को बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन खाइबर उन्हें पकड़ लेता है और दोनों पार्टी के बीच में मस्त बैटल होती है। वहाँ से एल्बिडो भागने का ट्राई करता है और हमारी हीरो गैंग उसे चेज करती है और उसे चेज करते करते वो अर्थ पे आ जाती है और एल्बिडो के स्टेबलाइजर में कुछ तो एक गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से एल्बिडो यंग बेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो जेल से फरार हो चुका है और अपने लोंडे लोग उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर एनिमो अपने फ्यूचर वर्जन से मिलता है जो कि उसे फ्यूचर के थ्रेट के बारे में बताता है और उसे उस डेंजर से बचाने के लिए एक वेपन भी देता है। फिर वहाँ पे बेन और रुक भी आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक स्पैनर नाम का बंदा भी आता है और वो स्पैनर नाम का बंदा हमारी हीरो गैंग की दोनों डॉक्टर एनिमो को पकड़ने में मदद करता है। और वो स्पैनर बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसे लेफ्टिनेंट स्टील के बारे में भी पता है और ये कह के वो फ्यूचर के डॉक्टर एनिमो को अपने साथ ले जाता है। आगे हमें एक अल्टरनेट यूनिवर्स का बेन दिखाया जाता है जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी पहले वो एक लेडी की हेल्प करता है। उसके बाद अपना सोकर मैच खेलने जाता है और मैच जीतने के बाद ग्रैंडपा मैक्स और बेन रस्ट बकेट में जाते हैं, जहाँ पे बेन कंप्लेन करता है कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है। लेकिन तभी बैड बेन नो वॉच बेन पे अटैक कर देता है, बट वहाँ पे प्राइम बेन आके नो वॉच बेन को बचा लेता है और प्राइम बेन नो वॉच बेन को बताता है कि मल्टीवर्स में दुनिया भर के बेन है जिसमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है कि सबके पास ओमनिट्रिक्स है, लेकिन तू एक्सेप्शन है, तेरे पास कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं है। और मल्टीवर्स के सारे बेन को कोई तो है जो कि खत्म करना चाहता है। और तभी वहाँ पे ईओन और विलगैक्स आ जाते हैं जो कि साथ में मिलकर अलग अलग बेन से पंगा ले रहे थे और हम देखते हैं कि विलगैक्स के पास क्रोमोसेपियम नाम का एक मशीन है जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स के सारे बेन्स को खत्म करना चाहता है और वो उस मशीन को एक्टिवेट भी कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बेन वाइप आउट होना शुरू होते हैं और हमारा प्राइम बेन खुद को सेक्रीफाइस करता है और खुद की ओमनिट्रिक्स को नो वॉच बेन को देता है। और वहाँ पे सिर्फ एक ही बेन बचा था और तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स आते हैं जो कि उस बेन को एक पोर्टल में ले जाते हैं और वो बेन को बताता है कि अगर उन्हें इस मैच को क्लियर करना है तो उन्हें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। और अपने पैराडॉक्स और बेन विलगैक्स और ईओन से इस टाइमलाइन को बचाने के लिए उस टाइम में जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, यानी बेन 10 क्लासिक के एपिसोड 1 में, जहाँ पे वो लोग विलगैक्स की शिप में होते हैं और वो शिप दूसरी शिप पे अटैक कर रही होती है जिसके पास ओमनिट्रिक्स होता है। पैराडॉक्स नो वॉच बेन को कहता है कि ये ओमनिट्रिक्स किसी भी तरीके से हमारे प्राइम बेन को मिलनी ही चाहिए और तुम लोगों को पता ही होगा कि ओमनिट्रिक्स को अर्थ पे भेजा गया था ताकि वो मैक्स को मिले, लेकिन हमारे नो वॉच बेन ने कैनन बोल्ट की मदद से उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेन के पास आगे गिरी और प्राइम बेन को फाइनली ओमनिट्रिक्स दिलवाने के बाद उनका यहाँ पे मिशन खत्म होता है। और पैराडॉक्स नो वॉच बेन को कहता है कि हमें बाकी यूनिवर्स के गुड बेन को इकट्ठा करना पड़ेगा और हमें एक बेन की टीम बनानी पड़ेगी ताकि वो लोग इस टाइम वॉर को जीत सके। और वो लोग बेन 23 और बेन 10,000 को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और बाकी बेन्स को भी इकट्ठा करके हमारे लोंडे विलगैक्स और ईओन से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हमारा नो वॉच बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होके उस धमाके को रिवर्स कर देता है, जिससे सारे के सारे बेन्स रिस्टोर हो जाते हैं और उसके बाद सारे बेन मिलके विलगैक्स को जो पेलते हैं ना, ओहो मजा आ जाता है। और ऐसा करके बाकी सारे बेन्स अपनी अपनी टाइमलाइन में वापस चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रूटर्स नाम का कोई एक सीक्रेटिव ग्रुप प्लम्बर बेस पे अटैक कर देता है जो कि केविन 11 के
सरेंडर की डिमांड करते हैं और बेन, रुक और मैक्स उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। तो अपना बेन सीधा भाग के केविन के पास जाता है जो कि कार शॉप में काम कर रहा होता है और रूटर्स केविन के पीछे जाते हैं और केविन गलती से सर्वेंट्स की पावर को ऑब्जर्व कर लेता है और हमें केविन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे रूटर नल वॉइड में केविन पे कुछ तो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे सोच रहे हो। मैं रूटर्स के पास से भागा और मुझे नकली यादें दे दी, जैसे कि मुझ में कभी एलियन खून नहीं था। और सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे रूटर्स केविन और बेन पे अटैक करते हैं, लेकिन केविन अपनी न्यू पावर से रूटर्स को काफी अच्छी टक्कर देता है और बेन को ये भी पता लगता है कि ओस्मोसियंस लाइक केविन वो एलियन नहीं है बल्कि एक्चुअल में ह्यूमन ही है जिनके पास कुछ स्पेशल एलियन एबिलिटीज होती है। और फिर फाइनल शोडाउन में प्लम्बर रूटर्स को हरा देते हैं और फिर अपना केविन रूटर्स की पास्ट की मेमोरीज को आरजेट के माइंड में रिस्टोर करता है और आगे हमें केविन की एक्चुअल रियल बैक स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले सेलेस्टियल सेपियन की एंट्री होती है जो कि बेन के ऊपर यूनिवर्स के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हैं और फिर वो बेन को इंटरगैलेक्टिक कोर्ट लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे टेट्रियन ट्रायल कॉम्बैट का फैसला होता है और बेन को अकुसर नाम के एक सेफियन से फाइट करनी होगी। बेन फाइट के लिए रेडी होता है और वो 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है। स्टार्टिंग में गैलेक्टिक ग्लैडिएटर बेन पे भारी पड़ता है, लेकिन चैड्समथ के सजेशन पे बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होते ही बेन एकदम से फ्रीज हो जाता है क्योंकि एलियन एक्स की पावर यूज करने के लिए बेन की तीनों पर्सनैलिटी जो कि बेन, सेलिना और बेलिक्यूस वो एक ही पेज पे आना पड़ता है, मतलब एक ही चीज से एग्री करना पड़ता है। बेन उन्हें काफी मेहनत के बाद कन्विंस कर लेता है और एलियन एक्स ग्लैडिएटर को हरा देता है और इस जीत के बाद कोर्ट बेन के फेवर में डिसीजन सुनाती है। आगे हम देखते हैं कि एक फार्म में एलन को केविन, आरजेट और जेड मिलते हैं और फिर वहाँ पे एक शिफ्ट नाम का रूटर आता है और माहौल थोड़ा सा सीरियस होने लगता है, स्पेशली तब जब केविन एलन को उसकी मेमोरीज रीगेन करवाता है। तो तुम लोग यहाँ पर रहते हो? मैनी अच्छा, मैं हूँ हेलेन, वो है मेरा भाई पियर्स। बेसिक में स्वागत है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वही दूसरी तरफ बेन, ग्वेन और रुक केविन के लेटर से कोड को क्रैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि केविन के पास एलन है और वो सब अल्बर्ट फार्म में जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे केविन को नल वॉइड में दिखाया जाता है। इस केविन के डीएनए में एक स्पेशल और अनोखा म्यूटेशन है जिसे हम तुम्हारे डीएनए को हमारे उस दूसरे दोस्त के साथ लाइव क्राफ्ट कर सकते हैं। तभी वहाँ बेन और उसकी क्रू भी आ जाती है, लेकिन केविन को उनकी इंटरफेरेंस एकदम सही नहीं लगती। उसके बाद सर्वेंटियस केविन की मेमोरी के साथ कुछ तो गड़बड़ करने लगता है जिससे वो केविन को बेन के अगेंस्ट कर देता है। फिर वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू होती है जहाँ पे बेन रूटर से लड़ता है और ग्वेन और रुक बाकी लोगों से। और फिर सर्वेंटियस केविन को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि बेन एक मेजर थ्रेट है और फिर अपना बेन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद चीजें और भी ज्यादा खराब होना शुरू होती है और उसके कुछ टाइम बाद बेन और उसके दोस्त वहाँ से बच के तो निकल जाते हैं और वो ये सोचने में लग जाते हैं कि कैसे केविन की मेमोरीज को वापस लाया जाए। और उसके बाद हमारी हीरो गैंग एक बार फिर से सर्वेंटिस से भिड़ने चली जाती है जहाँ पे सर्वेंटिस के अकॉर्डिंग बेन एक मेजर थ्रेट है। और फिर वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बैटल होती है और उसी बैटल के दौरान केविन सर्वेंटिस के माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाता है और वो बेन और बाकी सबको भी बचा लेता है। और तभी वहाँ पे प्लम्बर्स आते हैं जो कि रूटर्स को पकड़ लेते हैं और हमें पता चलता है कि केविन के पास जो पावर है वो इसी सर्वेंटिस के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। खुश नहीं था, उसने पूरे प्रोजेक्ट को नाकामयाब माना, सबकी मेमोरीज मिटा दी और सबको नल वॉइड में खुला छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं कि स्पैनर किसी तो एक ऑर्ब की तलाश में अर्थ में आया हुआ था और सबडोरा नाम की एक एलियन उसी ऑर्ब को चुराने का ट्राई करती है। अपना बेन हालांकि उसे रोक लेता है और उसे वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन सबडोरा एक बार फिर से वापस आती है और इस बार वो उस ऑर्ब को चुरा लेती है, लेकिन साथ ही साथ बेन और काई को उस म्यूजियम में लॉक कर देती है। और वहाँ बाहर रुक, एस्टन और स्पैनर एक साथ आते हैं और टीम बना के सबडोरा को रोकने का ट्राई करते हैं और वो ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन तभी एक्सोस्कल नाम का कोई तो एलियन वहाँ पे आ जाता है और वो भी उसी ऑर्ब को चुराने के लिए आया था, लेकिन बेन और उसकी टीम उसको रोक लेती है और स्पैनर खुद को एज ए टाइम ट्रेवलर रिवील करता है और वो उस ऑर्ब को लेके किसी और टाइम में चला जाता है। और हम फ्यूचर में देखते हैं कि फ्यूचर वाली काई को वो ऑर्ब मिल गया है और उसे पता चलता है कि ये ऑर्ब कभी गायब ही नहीं हुआ था। और हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में बेन और काई ने शादी कर ली है और ये देख के स्पैनर को सेटिस्फेक्शन फील होती है क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया था। लेकिन एक्सोस्कल और सबडोरा उस ऑर्ब को एक विलन मेल्ट्रॉइड के हवाले कर देते हैं और इस विलन का मकसद टाइम को कंट्रोल करना होता है और उधर दूसरी तरफ अपना बेन मस्त चिल आउट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे एजमत 23 और बेन 23 की एंट्री होती है ताकि बेन 10 बेन 23 को कुछ टाइम के लिए मेंटोर कर सके। बेन 23 को एक रोबरी के बारे में पता चलता है जिसके पीछे एक्सोस्कल और सबडोरा है। दोनों बेन उस मिशन को सोल्व करने के लिए जाते हैं, लेकिन मेल्ट्रॉइड क्रोनाकोक को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो तीनों एक अलग ही डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वो डायमेंशन बहुत ही अजीब था और इवन वहाँ पे उन्हें बेन का एक नेस्टी वर्जन भी देखने को मिलता है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि मेल्ट्रॉइड टाइम वॉर को स्टार्ट करने वाला
वाला है और उन्हें उसे रोकना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और एक फाइट के दौरान मैड वैन मेल्ट्रॉइड से वो की को छीन लेता है और यहाँ से स्टेज सेट होता है एक पोटेंशियल टाइम वॉर का। और फिर मैड रुक मैड बैन के ऑर्डर पे बैन और बैन 23 को कैप्चर कर लेता है और फिर बाद में अपने लोंडे डॉक्टर साइकोप से मिलते हैं और डॉक्टर साइकोप को अपनी टीम में कर लेते हैं और उसकी मदद से वो मैड बैन को हरा देते हैं। और एंड में रुक मिस्टर स्मूदी से टाइम ट्रेवल करके बैन 10 और बैन 23 के डायमेंशन में आ जाता है और उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। और आगे हम देखते हैं कि खाइबर प्लम्बर हेडक्वार्टर से नेमेट्रिक्स को चुरा लेता है और बैन के लिए एक मैसेज छोड़ता है। और उधर दूसरी तरफ खाइबर स्कर्ट नाम के एक एलियन को अपनी टीम में भर्ती करता है और वो बैन पे अटैक करता है। बैन हीट ब्लास्ट बनके उनसे लड़ने का ट्राई तो करता है लेकिन खाइबर और स्कर्ट हमारी टीम पे भारी पड़ता है, इसलिए ब्लू किक और ड्रीबा बैन और उसकी टीम को एक सेफ जगह पे टेलीपोर्ट करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद बैन और खाइबर एक जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट होती है। बैटल के दौरान स्कर्ट बैन से अटैच हो जाता है जिसके कारण वो खाइबर पे भारी पड़ रहा था। बात करें इस कीड़े जैसे प्राणी की तो ये काइंड एक सिम्बियोट की तरह है जो खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसे हमेशा एक होस्ट की जरूरत पड़ती है और ये जिसको भी होस्ट बनाता है उसकी पावर को ये अपग्रेड भी करता है। और स्कर्ट की मदद से बैन खाइबर को हरा देता है और रुक वहाँ पे आता है जो कि खाइबर को अरेस्ट कर लेता है और स्कर्ट बैन के साथ स्टक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इयोन एक्सोस्कल और सबडोरा को टाइम बीस्ट का अंडा लेने के लिए भेजता है। अंडर टाउन में जाके सबडोरा और एक्सोस्कल एक दीवार को तोड़ने का ट्राई करते हैं जिसके पीछे वो अंडे थे। उसे रोकने के लिए बैन और रुक वहाँ आते हैं। बैन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर टाइम बीस्ट से लड़ता है और फीडबैक और टाइम बीस्ट की फाइट की वजह से टाइम बीस्ट एम्पलीफाई हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक धमाका होता है और पूरा का पूरा टाइम वहीं पे रुक जाता है। और फिर वहाँ पे एंट्री होती है बैन 10,000 और पैराडॉक्स की और वो टाइम को रिवर्स करते हैं और उस टाइम में जाते हैं जहाँ पे बैन रुक और एक्सोस्कल और सबडोरा आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद बैन 10,000 और पैराडॉक्स गुंडे लोगों से लड़ते हैं और रुक और बैन को टाइम बीस्ट के पीछे भेजते हैं और हम देखते हैं कि बैन 10,000 उनको तो हरा देता है लेकिन इयोन टाइम बीस्ट के अंडे लेके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बैन और टाइम बीस्ट की फाइट की वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जिसे देख के बैन 10,000 थोड़ा सा निराश होता है और पैराडॉक्स बोलता है कि बैन की बाइक और इस ट्रक को जोड़ के एक टाइम साइकिल बनाते हैं और वो टाइम साइकिल में रुक और बैन को भी लेके जाते हैं और एक बार फिर से टाइम को रिवर्स करते हैं और वो टाइम में उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बैन और रुक और एक्सोस्कल और सबडोरा की फाइट होने वाली थी और वो उन दोनों बैन और रुक को बोलते हैं कि तुम दोनों इनको संभालो और बैन 10,000 इयोन से लड़ता है और हमारे मेन बैन और रुक उस टाइम बीस्ट से लड़ते हैं और इस बार फाइनली बैन और रुक टाइम बीस्ट को रिवाइंड करने में सक्सेसफुल रहते हैं लेकिन इयोन किसी तरीके से बच के निकल जाता है और वो एक्सोस्कल और सबडोरा को भी निकाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि फ्यूचर में बैन 10,000 के हेडक्वार्टर से डॉक्टर एनिमो क्रोना पोर्टल को चुराने का ट्राई करता है पर तभी वहाँ पे स्पैनर आ जाता है जो कि डॉक्टर एनिमो को कैप्चर कर लेता है। और आगे हम अर्थ में देखते हैं कि सबडोरा एनिलॉग को चुरा लेती है और वो मेल्ट्रॉइड को दे देती है और मेल्ट्रॉइड का मकसद है एनिलॉग को डॉर्क स्टार से कंबाइन करके कुछ तो बहुत ही बड़ा करना। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स और डॉक्टर एनिमो की लड़ाई होती है और मैक्स डॉक्टर एनिमो को एक बार फिर से पकड़ लेता है और एक्सोस्कल जिसके पास अब डॉर्क स्टार की पावर आ चुकी थी वो तबाही मचाना शुरू करता है और फिर बैन 10,000 काय ग्वेंडोलिन और मेल्ट्रॉइड का फेस ऑफ होता है। और जब लग रहा था कि सारी होप खो चुकी है तभी बैन 10,000 का सन कैन जो कि स्पैनर बना घूम रहा था हमें उसके बारे में पता चलता है और वो बैन और रुक को फाइट ज्वाइन करने के लिए बुलाता है लेकिन बैन की हेल्प के बावजूद भी वो मेल्ट्रॉइड को नहीं हरा पा रहे थे और फिर अपना बैन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर मेल्ट्रॉइड टाइम बीस्ट की मदद से वहाँ से बच के निकल जाता है और अपने बैन और रुक टाइम स्ट्रीम में मेल्ट्रॉइड को चेस करते हैं और वो उसको फाइनली एक शिप में पकड़ लेते हैं जहाँ पे वो एनएलआर का यूज करके खुद का एक यूनिवर्स बनाना चाहता था और अपना बैन क्रोमा स्टोन बन के एनएलआर के प्रोटेक्टिव बैरियर को ब्रीच कर लेता है और उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को कंटेन कर लेता है और फिर बैन फीडबैक फॉर्म में मेल्ट्रॉइड को डिफीट कर देता है। और फिर क्वांटमेनिया जो कि 5th डायमेंशन बीइंग होते हैं वो रुक और बैन को इनवाइट करते हैं नए यूनिवर्स बनते हुए देखने के लिए और फिर वहाँ पे बैन को स्कर्ट स्पीशीज की इंपोर्टेंस के बारे में पता चलता है। पूरे संसार में तुम्हारी स्पीशीज सबसे इम्पोर्टेंट है। अरबों सालों से ये स्लाइम बियॉर्ड्स बढ़ते हुए यूनिवर्स में डीएनए ले जाते, इकट्ठा करते और डिपॉजिट किया करते हैं। और बैन का स्कर्ट एंसेस्टर्स को ज्वाइन कर लेता है और फिर वहाँ पे पैराडॉक्स आता है जो कि बैन को बताता है कि बैन की विक्ट्री अगेंस्ट मेल्ट्रॉइड इज पार्ट ऑफ द लूप। और फिर पैराडॉक्स बैन और रुक को इनवाइट करता है ताकि वो मेल्ट्रॉइड के पार्ट को छुपा सके और ऐसा करके बैन और रुक अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं और साथ ही साथ बैन 10 ओमनिवर्स खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 100K के हम बहुत ही ज्यादा क्लोज है। इसके अलावा लाइक वगैरह मारो और कमेंट में बता दो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। अगर मुझसे बात करनी है तो डिस्कॉर्ड पे आ जाना। इसके अलावा तो तुम्हें स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो भी देखनी हो तुम जाके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।